रोशनी थी, लेकिन तुम्हारे महलों में आते आते हमारी आंखों की रोशनी गायब हो गई। दुर्योधन चिल्ला करके बोला है। दुर्योधन आगे बढ़ा और चिल्ला करके कहने लगा, द्रौपदी, अपमान हमारा नहीं है, अपमान महाराजा धीराज का है, अपमान शांतनु कुल का है। लेकिन एक बात याद रख द्रौपदी, जिस दिन अंधा के फंदा में तू फंसेगी तो तेरे आंसू पहुंचने वाला पैदा नहीं होगा। याद कर द्रौपदी। बस भक्तों, झगड़े की जड़ पड़ गई। महाभारत युद्ध का बीज इसी यज्ञ में बो दिया गया। चलते समय दुर्योधन बोला है, द्रौपदी एक बात याद रख, वो जलनियों उस पर तारे कर गई आग सी गोलों पर, बिजली गिर गई विचारों पर के जलती गोलों पर। द्रौपदी, अब तेरी हंसी मिटाना ही है आठों पहर काम मेरा। तो इस सभा में नंगा ना कर दूं तो नहीं। सभा में नंगा ना कर दूं तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। चलते समय दुर्योधन कह गया, द्रौपदी इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, आज से तुम्हारी हंसी छीनना ही हमारा कर्तव्य है। अगर सभा स्थल पर हमने तुम्हें नंगा न कर दिया तो मुझे दुर्योधन मत कहना। इतना कहकर दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र ने उसे सभा में बुलाया। कहो बेटा दुर्योधन, इंद्रप्रस्थ में हमारा परिवार कुशल है? तुम्हारी मैया कुंती, मेरी पुत्र वधू द्रौपदी, हमारे पांडु पुत्र कैसे? दुर्योधन बोला है, पिताश्री राजा तो युधिष्ठिर बन गया, उसके सामने हम राजा रहे कहां? कर्ण खड़ा हो गया, कहने लगा, मित्र दुर्योधन क्या कह रहे हो? अरे जहां नाना प्रकार के संगीत की ध्वनि चलती हो वहां एक ढपली क्या करेगी? गांधार नरेश शकुनी कहने लगा, प्रिय भांजे दुर्योधन, हम देख रहे हैं कि यज्ञ में जब तुम्हारा अपमान हुआ था, यज्ञ में जिस समय द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान किया था, उस समय से तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट छिन गई। दुश्मन को यदि जीतना है तो दुर्योधन मेहनत कर,
पछतावा करने से, चिंता करने से केवल शरीर कमजोर हो सकता है। दिन प्रतिदिन तुम कमजोर होते चले जाओगे, लेकिन शत्रु का, दुश्मन का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहनत कर। दुर्योधन कहने लगा है, मामा अपमानित होने के बाद अब मैं जिंदगी जीना नहीं चाहता, आत्महत्या भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मामा कोई उपाय बता दीजिए। प्रश्न जब दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा है, मामा एक बात याद रखो, अरे मामा मोई अकल बताई दे, लगे, मामा अब जब से द्रौपदी ने मुझे अपमानित किया है, मैं जिंदगी जीना नहीं चाहता, कोई उपाय बता दीजिए, मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। शकुनी कहने लगे, बेटा एक काम कीजिए, आप युधिष्ठिर को बुला लीजिए और जुए का खेल हो जाए। धर्मराज को बुलाने के बाद जुए का खेल खेला जाए। मामा की भक्त तो कूटनीति में पड़ गया दुर्योधन।